वाले वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगा, बनाया जाए दरगाह परिषद। हक्कानी मलंग, कानपुर देहात। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संशोधन हेतु लाए जा रहे प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते हुए एक बार फिर वक्फ बोर्डों की निरंकुशता पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने तीखा प्रहार किया है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संशोधन का समर्थन करते हुए सूफी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अलग से दरगाह परिषद की मांग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी कानपुर देहात को सौंपा गया। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष नौशाद अली सहित कई पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी कानपुर देहात को ज्ञापन दिया, जिसमें केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करते हुए सूफी समाज को वक्फ बोर्ड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा अलग से दरगाह परिषद की स्थापना की मांग की गई है। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जालिमाना हरकतें अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। वक्फ बोर्डों में बैठे हुए वहाबी सलाफी देवबंदी अहले हदीस विचारधारा के लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंट के रूप में लगातार उदारवादी सूफी परंपरा को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वक्फ बोर्ड को प्राप्त निरंकुश शक्तियों के द्वारा सूफी दरगाहों और खानकाहों के मुतवल्लियों को हटाकर कमेटियां गठित करके वहाबियों देवबंदियों को नियंत्रण देकर दरगाहों के आध्यात्मिक स्वरूप को परिवर्तित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की यह करतूतें न सिर्फ धार्मिक अधिकारों का हनन है, बल्कि वक्फ करने वाले की इच्छा के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के निर्देश पर अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चला रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सूफी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वक्फ बोर्डों में सूफी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए अथवा अलग से दरगाह परिषद की स्थापना की जाए। सूफी न्यूज ब्यूरो कानपुर देहात। जो वक्फ संबंधित कानून जो दिया गया है उसके संबंध में एक माध्यम से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सूफी शाह सैयद जियारत अली मलंग हक्कानी वाइस प्रेसिडेंट सूफी खानकाह एसोसिएशन। आज मैं जिला अधिकारी महोदय के यहाँ पर एक ज्ञापन लेकर आया था जो प्रस्तावित वक्फ कानून के संबंध में जो सदन में बिल पेश किया गया है। पूरे हिंदुस्तान का सूफीवादी संगठन और सबसे बड़ा संगठन जो राष्ट्रवादी सूफीवादी संगठन है सूफी खानकाह एसोसिएशन, वो इस सरकार के साथ है और इस संशोधन बिल में साथ देता है। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी वक्फ हैं और जहाँ जहाँ पर भी खानकाहें हैं वहाँ पर वक्फ जो अधिनियम के तहत ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सूफियों के साथ अत्याचार और जुल्म किए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ सूफी संगठन लगातार इसका विरोध करते चला आ रहा है और कर रहा है। तो सूफी खानकाह एसोसिएशन का ये मानना है कि जो संशोधन बिल पास किया जाए तो उसमें सूफी वादी विचारधारा जो है उसको बराबर का हक दिया जाए, क्योंकि जो ये सूफी जो ये वक्फ है ये कहीं ना कहीं सूफीवादी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए वक्फ के अधिनियमों के तहत क्रूरता पैदा करता है और अपने जितने भी सूफियों की खानकाहें और दरगाहें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 85% सूफी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है और सूफियों को हटाकर अपने विचारधारा के लोग जो कि
खड़ी और पड़ी मूर्ति के उपासक बताकर और वाजिबुल कत्ल के फतवे देने वालों को समर्थन करके और उनके कमेटियां गठित करके सूफीवादी विचारधारा पर अत्याचार और जुल्म करता है। ऐसे में मानना यही है सूफी खानका एसोसिएशन का कि वक्फ को भंग कर दिया जाए या फिर दरगाह बोर्ड अलग बनाया जाए और या तो फिर वक्फ बोर्ड में बराबर की सूफियों का हक दिया जाए। यही हमारी वो है। इसीलिए हम लोग ये ज्ञापन लेकर माननीय कलेक्टर महोदय जी के यहाँ हाजिर हुए। हमारे जिला अध्यक्ष फौजी साहब, नौशाद मियाँ साहब और हम और हमारे साथी लोग हाजिर हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पहुँचाने के लिए। महोदय के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है। जय हिंद, जय भारत।